雪在手，浊酒醉，情恨绕，有多少痴情人，望断天涯见不到，秋水长，风落飘。एपिसोड की शुरुआत में हम घर को जलता हुआ देखते हैं और हमारे हीरो सही सलामत उन दुष्टों के साथ मुकाबला करने के लिए सामने खड़े होते हैं। सैकड़ों दुष्ट ईवल के वश में किए गए सैनिक खड़े होते हैं। अंकल हे ऑर्डर देता है, जाओ उन्हें मार दो। वे सभी भागकर हमारे हीरो को मारने आते हैं और हमारे हीरो उनसे डबल फुर्ती से उनकी पिटाई करने लगते हैं। फिर सिक्यू जीरो पर तलवार फेंक कर मारता है। जीरो बच जाती है। फिर जीरो और सिक्यू की फाइट शुरू हो जाती है। जीरो अपने वेपन के रेप्लिका बनाकर वार करती है। तभी शॉ अपनी परछाइयों के साथ आकर जीरो से लड़ने लगती है। हैन अपने नाइफ स्किल से एक साथ 10 सैनिकों को लुढ़का रही होती है। मैन अंकल हे से लड़ रहा होता है। फिर स्प्रिंट मैसेंजर और येमरोंग आते हैं लड़ने के लिए। फिर यूकिन और इक्यू आते हैं। फिर धीरे धीरे सभी सीनियर्स आ जाते हैं और एक जंग चल रही होती है टूम दल और दुष्ट ईवल के बीच। मैन और अंकल हे की लड़ाई दमदार चल रही होती है। फिर अंकल हे को मैन मार देता है। फिर हमारे चारों हीरो जीरो पर हमला करते हैं। जीरो कमज़ोर पड़ रही होती है। फिर जीरो अपने वेपन के बहुत सारे रेप्लिका बनाकर लड़ती है। लड़ाई ज़बरदस्त चल रही होती है। शाओ का वेपन फिर जीरो को लग जाता है। मुँह भागकर जीरो के पास जाती हैं। जीरो अब सच में मर रही होती हैं। जीरो कहती है, बहन जब तुमने कहा था ना कि तुम अपनी तलवार मुझ पर नहीं रखोगी, मैं समझ गई, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुँह कहती है, जीरो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी। जीरो कहती है, मैं तो पहले ही मर गई थी, तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम भी मेरे साथ मरने के लिए बहुत रो रही थी। इस बार प्लीज़ मेरे लिए मत रोना क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। फिर जीरो सॉरी बोलती हुई मर जाती है। मुँह अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। शाम हो चुकी होती है। अब बारी है हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर लेने की। वे सभी चट्टान में लटके कॉफिन को देख रहे होते हैं। पूरे कॉफिन में लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है और उन कॉफिन के ऊपर गोल्डन गार्ड्स बैठे होते हैं। एक तरफ गार्डियंस होती है और एक तरफ रेडर्स खड़े होते हैं। ऊपर से डिस्ट्रेस जेन आते हैं और कहते हैं, गार्डियंस और रेडर्स ने डील की थी, जीरोमो और फूहे मीन्स अंकल हे को जो भी मारेगा उसे ही ऑर्डर लेने का मौका मिलेगा। अब टूम रेडर्स ने उन दुष्टों का खात्मा किया है, इसलिए टूम रेडर्स हैंगिंग कॉफिन चट्टान में छापा मार सकते हैं। एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हैंगिंग कॉफिन की रक्षा तेजन श्री के रक्षक करेंगे, इसलिए मैंने 36 गोल्डन गार्ड्स को कॉफिन की रक्षा करने के लिए कहा है और हैंगिंग कॉफिन का फॉर्मेशन भी सेटअप कर दिया है। ये टूम रेडर्स से आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब तुम सबका क्या राय है, बताओ। तियान कहता है, मास्टर आपने हैंगिंग कॉफिन के फॉर्मेशन को सेटअप किया है। सिक्योर और बाकी तीनों हीरो इस फॉर्मेशन को रोकने के लिए एलिजिबल हैं। हमारे टूम रेडर में से ये चारों हीरो जाएंगे और हम आपकी बात से सहमत हैं। किंग कहता है, मैं भी एग्री करता हूँ। अब सब कुछ मास्टर डिस्ट्रेस जेन और गोल्डन गार्ड्स के हवाले होगा। डिस्ट्रेस जेन कहते हैं, अगर तुम सभी एग्री हो तो फिर टूम रेडर्स हैंगिंग कॉफिन चट्टान में चढ़ सकते हैं। फिर सभी प्रणाम करते हैं। फिर हमारे चारों हीरो तियान से परमिशन लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर सिक्यू मैन चट्टान में चढ़ने लगते हैं और ऊपर से डिस्ट्रेस जेन देख रहे होते हैं। फिर वे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे सभी कॉफिन घूमने लगते हैं। सिक्यू कहता है, मैन और हैन तुम दोनों राइट की तरफ से जाओ, श्या और मैं लेफ्ट की तरफ से जाएंगे। हमें बीच में जाना है जहाँ पर कॉफिन घूम नहीं रहा। मैन और हैन राइट से जाने लगते हैं और गार्ड वार करने लगते हैं। सिक्यू श्याओ लेफ्ट के गार्ड से लड़ रहे होते हैं। ऊपर से गार्ड्स लड़ने के लिए आते हैं। कॉफिन के घूमने के कारण गार्ड स्वैप अप करके लड़ रहे होते हैं। मैन कहता है, ये बारी बारी टीम वाइज लड़ रहे हैं, हम इन्हें ज़्यादा संभाल नहीं पाएंगे। हैन और श्याओ तुम दोनों ऊपर जाओ। दोनों ऊपर जाती हैं। सैनिक स्वैप अप करके लड़ रहे होते हैं, इसलिए हैंडल करना मुश्किल पड़ जाता है। फिर वे वापस नीचे आ जाते हैं, मीन्स अपने अटकाए हुए भाले पर खड़े हो जाते हैं। वे गार्ड्स वापस बढ़ जाते हैं।
मैन कहता है हम इन फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएंगे और फोर्स लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीक्यू कहते हैं हाँ, 3 साइड हॉरिजॉन्टल घूम रही है और 1 साइड वर्टिकल, हम यहाँ अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे। शो कहती है देखो ये फॉर्मेशन सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। हैन कहती है हमें ऐसा कोई तरकीब लगाना होगा जिससे इन्हें घूमने से रोक सके। मैन कहता है सिक्यू, बीच वाला जो वर्टिकल घूम रहा है ना वहाँ देखो, हमें उसका चेन तोड़ेंगे जो बाकी सभी हैंगिंग कॉफिन के साथ कनेक्ट है। फिर चारों वापस जाते हैं। हैन श्याओ नीचे को संभालती है, मैन सिक्यू ऊपर जाते हैं। वे गार्ड से लड़ते हैं, फिर वे चेन को पकड़ कर खींचने लगते हैं जिससे चेन कनेक्शन से निकल जाता है और फॉर्मेशन रुक जाता है। सभी हीरो नीचे उतर जाते हैं। डिस्ट्रेस जैन आते हैं, फिर सिक्यू मैन एक साथ ग्रीट करते हैं और कॉफिन के अंदर मास्टर के लिए प्रार्थना भी करते हैं। डिस्ट्रेस जैन कहते हैं तुम चारों हीरो बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे देता हूँ। फिर डिस्ट्रेस जैन ऑर्डर लेकर तियान को देने जाते हैं। तियान कहता है मास्टर जैन, हमें अच्छा लगेगा कि आप ऑर्डर उनके हाथों में दें। फिर डिस्ट्रेस जैन सिक्यू को ऑर्डर देते हैं। फिर महात्मा प्रणाम कहकर किंग के पास जाते हैं और कहते हैं टूम किंग, मैं ऑर्डर की रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। किंग कहते हैं मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर कहता है मास्टर लुओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, टूम रेडर्स फिर से जीत गए। तियान ग्रीड करता है, फिर सभी गार्डियंस जाने लगते हैं। फिर हम स्काईफॉल चट्टान के ऊपर सिक्यू श्याओ को देखते हैं। सिक्यू कहता है तुम तो इन दोनों पिक को देखकर इतना खुश हो रही हो जितना तुम मुझसे मिलकर नहीं होती। श्याओ कहती है हाँ, ये दोनों पिक्स क्यूट हैं, आज्ञाकारी हैं और मुझसे कभी झगड़ते नहीं हैं और ना ही परेशान करते हैं जैसा कि तुम। फिर मैन और हैन आ रहे होते हैं। सिक्यू कहते हैं मैन, इसकी बातों में कोई सेंस लग रहा है, ये कैसे पिक्स को इंसान के साथ कंपेयर कर सकती है। हैन और श्याओ को तो हंसी आ रही होती है। मैन कहता है नहीं नहीं, तुम तो पिक से एकदम अलग हो, इसलिए तुम्हारा कंपेरिजन नहीं हो सकता। देख के लग रहा है श्याओ इन 2 डीमंस पिक्स को खाना खिला रही है। सिक्यू कहता है तुम दोनों भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम दोनों को देख लूँगा, मैं जा रहा हूँ। फिर सिक्यू जाने लगता है। श्याओ कहती है बंदर, पिक्स के लिए खाना लाओ। सिक्यू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी स्टूपिड पिक्स को खाना खिलाने के लिए। मैन कहता है सिक्यू, श्याओ जो कह रही है सुन लो, नहीं तो वो अपने पिक्स को तुम्हारे पीछे काटने के लिए छोड़ देगी। सिक्यू कहता है मुझे काटेंगे, मुझे नहीं लगता ये यूजलेस डीमन पिक्स मुझे काट भी सकते हैं। तभी श्याओ गुस्से में खड़ी होती है और कहती है मिस्टर पिक्स जाओ उसको काटो। पिक्स भाग कर जाने लगते हैं। मैन कहता है सिक्यू भागो, पिक्स काटने के लिए आ रहे हैं। सिक्यू पलट कर देखता है, तभी पिक्स सांड की तरह सिक्यू को पछाड़ देता है। सिक्यू भाग रहा होता है। हैन कहती है सिक्यू भाई भागो। सिक्यू भाग रहा होता है, कहता है अरे ये पिक्स पागल क्यों हो गए, महाराज छोड़ दो मुझे। ग्रेट किंग ऑफ द टूम सीजन 4 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर रखा है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।